नमस्कार दोस्तों, गोल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2022। 5 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश, खेल जगत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 जून 2022। 3 जून 2022 को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व साइकिल दिवस इस बात पर ध्यान आकर्षित करता है कि यह परिवहन का एक किफायती, विश्वसनीय, सरल, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है और इसीलिए हर किसी को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और विश्व साइकिल दिवस इसी बारे में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When was International Day of Innocent Children Victims of Aggression celebrated recently? हाल ही में हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 जून 2022। इसकी शुरुआत 19 अगस्त 1982 को तब हुई जब इजराइल की हिंसा में फिलिस्तीन और लेबनान के बच्चों को युद्ध की हिंसा का शिकार होना पड़ा था और फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से इस बारे में कदम उठाने का आग्रह किया था और उसी दिन से जो संयुक्त राष्ट्र है उसने ये घोषणा की थी कि 4 जून को हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रखना चाहिए। इससे उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which government organization launched the latest phase of its nationwide flagship campaign पुनीत सागर अभियान? किस सरकारी संगठन ने अपने राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान पुनीत सागर अभियान के नवीनतम चरण का शुभारंभ किया? जिसका सही उत्तर है दोस्तों एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर। पुनीत सागर अभियान के तहत 21वीं एनसीसी बटालियन ने लगभग 200 कैडेट ने रविवार को रामगंगा नदी और आसपास सफाई अभियान चलाया। प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके कचरा निस्तारण करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा। कैडेट्स ने क्षेत्रवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके संस्थापक थे एच.एन. कुंजरू। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है एकता और अनुशासन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? राष्ट्र सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों राजेश गेरा। वह पहले एनआईसी में उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह पहले एनआईसी में सैटेलाइट नेटवर्क डिवीजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवीजन और आधार ऑथेंटिकेशन डिवीजन सहित कई प्रमुख डिवीजनों का नेतृत्व कर चुके हैं। तो अब उन्हें एनआईसी का नया महानिदेशक नियुक्त कर लिया गया है। तो यह है राजेश गेरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि एनआईसी के प्रमुख है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री चेंज इट्स नेम ऑफिशियली एट यूनाइटेड नेशंस? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तुर्की। अब तुर्की को तुर्कीये बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जैसे ही टर्की से हमें निर्देश मिले, हमने यूनाइटेड नेशंस में टर्की का नाम बदल दिया है। ठीक है दोस्तों, और टर्की का कहना है कि इसके जो
लोग हैं वो पहले से ही टर्कीय का ही उच्चारण करते थे और इसीलिए इसने यूनाइटेड नेशंस में अपना नाम बदल लिया है। तो टर्की टर्की का राजधानी है अंकारा, मुद्रा है तुर्की लीरा, राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दगन और इसका जो टर्की है, टर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। तुर्की नाटो का एक सदस्य देश है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हागिया सोफिया मस्जिद भी तुर्की में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दशक के बाद कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव को फिर से शुरू करने की सराहना की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर और चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य है नेटिस। प्रमुख नदियां हैं ब्यास, सतलज, चिनाब, यमुना और रावी। प्रमुख राष्ट्र उद्यान है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा और इंद्रकिला राष्ट्र उद्यान। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दरंगती, कलातोप, कंवर और खोंकान चैल वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है लोसार, हल्दा, साजी और ढूंगरी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द 98th बर्थडे ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तमिलनाडु सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री का 98वां जन्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एम करुणानिधि। ओमरादुरार स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल के परिसर में स्थापित दिवंगत नेता की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ दिग्गज एम करुणानिधि की जो जन्मदिवस है वो मनाया जाएगा। तो यह है मुथुवेल करुणानिधि यानी कि एम करुणानिधि। मुथुवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1969 और 2011 के बीच 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों का तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन जो कि एम करुणानिधि के पुत्र हैं। राज्यपाल है आर एन रवि और मुख्य न्यायाधीश है मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु यहाँ के प्रमुख नृत्य है बम्बर नृत्य और भरतनाट्यम। प्रमुख नदियां हैं कावेरी, थम्बिरबार, भवानी और पलार। प्रमुख राष्ट्र उद्यान है मधुमलाई, गिंडी और बांदीपुर। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख टाइगर रिजर्व है मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। प्रमुख त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है थाई पोंगल और फ्लोट फेस्टिवल। तमिल थाई वैतु को तमिलनाडु का राज्य गान घोषित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज एडमिरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की एडमिरल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लिंडा ली फगन। लिंडा ली फगन यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड एडमिरल बन गई जो कोस्ट गार्ड के 27वें कमांडेंट के रूप में सेवारत हैं। इससे पहले 2021 में वह तटरक्षक बल की 32वीं वाइस कमांडेंट और तटरक्षक बल की पहली महिला 4 सितारा एडमिरल बनी। तो ये है लिंडा ली फगन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की पहली महिला एडमिरल बन गई हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 taekwondo players from Assam's Dima Hasao district won how many medals at the Indian Cup Open International Taekwondo Championship? असम के दीमा हसाओ जिले के 3 taekwondo खिलाड़ियों ने इंडियन
कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 पदक। ये है नाथन एम देनरई, बेना कंपराई और पल्लवी हांडिंग। 14 साल के नाथन एम देनराई ने गोल्ड मेडल जीता। 16 साल की बेना कंपराई ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि 16 साल की पल्लवी हांडिक ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता विश्व शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। प्रमुख जो नृत्य हैं असम के वो है बिहू, बगरुम्बा, बोरताल, ओजापाली और झूमुर। प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, धानसिरी, मानस और सुरमा नदी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकेई। और इसके साथ ही असम में 7 राष्ट्र उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स हो जाते हैं, जो कि इसे राष्ट्रीय उद्यान के मामले में तीसरे स्थान पर रखती है। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य पूर्व कार्बी, मराठ डोंगरी और बेरोल। प्रमुख टाइगर रिजर्व है मानस, नामेरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। प्रमुख महोत्सव जो यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है बिहू, बैसाखू और बैखो। असम पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2022 जीता। असम में पहला सरकारी समाचार पत्र वॉइस ऑफ असम लॉन्च किया गया। असम की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टेनिस प्लेयर won the रोलांड ग्रॉस टाइटल इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल फाइनल में रोलांड गैरोस खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इगा स्विस्टेक। विश्व की नंबर 1 पोलैंड की इगा स्विस्टेक ने फाइनल में अमेरिकी कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से हराकर फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो यह है इगा स्विस्टेक, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्विस्टेक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमें कमेंट्स पर लिख के बताइए कि आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगता है। आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए या मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गोल्ड क्लासेस, ऑलवेज विथ यू।